श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, सारी मिन्नतें कर लिए, सारे व्रत कर लिए, फिर भी महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। अपनी अनामिका उंगली से छू करके ओम की बिंदी बना देना और अपनी मनोकामना कह देना। जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, बीमारियों ने बहुत ज़्यादा घेरा हुआ है, या फिर घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा कलेश होता है ना, तो आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। छोटा सा उपाय करना है, कल के दिन जिस कामना से करोगे पूरा जरूर होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, तो अपनी इच्छा पूर्ति का सबसे अद्भुत उपाय है ये। किन किन दिनों में आप इस उपाय को कर सकते हो सब कुछ बताऊंगा, और किस समय करना है। आपकी जो भी हृदय की बात है ना पूरी होगी। मेरी खुद की हुई है, आपकी भी होगी। मैं हमेशा जब भी अपनी कामना कुछ मांगता हूं, मैं इसी वाले उपाय को करता हूं। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, जिस कलश में से आप जल पीते हैं ये ले लीजिएगा। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। क्या चाहिए? थोड़ा सा लाल चंदन आपको लेना है। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि आप इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, ठीक है, और इसे घिस करके जो चंदन निकलेगा आप उसे काम में लिया कीजिए। ऐसा कहने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जब आप इसे घिसते हो ना तो आपके घर में एक चंदन घिसने का पत्थर होता है। गुरुदेव ने इसका भी एक क्रम बताया कि जिसके घर में ये चंदन घिसने का पत्थर मात्र भी अगर रहता है ना, उस घर पर महादेव कभी भी कर्जा नहीं बढ़ सकता, उस परिवार पर कभी भी कर्जा आ ही नहीं सकता। धन सदैव उस घर में विराजमान रहता है। और इसी से पुराणों में भी यह भी क्रम लिखा गया है कि अगर आपके पास में पिसा हुआ चंदन भी है ना, उसे भी आप थोड़ा सा यहां पर रखें और उसे घिस करके ही काम में लें। थोड़ा सा घिसें जरूर उसे, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना, ध्यान रखना। ये वाला पत्थर अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा घिस करके ही काम में लिया कीजिए। तो 1 लोटा शुद्ध जल और लाल चंदन ले लिया, और 1 बूंद आपको मात्र गाय के घी की लेनी है ना, गाय का घी मात्र 1 बूंद आपको लेनी है। और इसी के साथ अलग से एक दीपक तैयार कर लेना, घी का गोल बाती का दीपक, गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है। अब ये जितना भी सामान लिया है ना, इसे अभी आपको दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है, आपको प्रदोष काल में पहुंच जाना है। सबसे पहले कहां पर? बेलपत्र पेड़ के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उपाय करने जब आप जाते हो ना, सबसे पहले बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचेंगे। यहां पर आपको इसकी जड़ों में शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित कर देना, और नीचे यहां पर आसन जरूर लगा देना। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर एक दीपक लगा देना। लगा दिया, और दीपक लगा देने के पश्चात जो भी सामान था ना आपके पास में, उन सभी को लेकर के पहुंच जाना सीधे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं ना, 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, अपनी नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात आपके पास में है लाल चंदन। तो जो आपने लाल चंदन है और जो 1 बूंद घी है, तो लाल चंदन में ही आपको घी को मिलाना है, उसका चंदन बना लेना है, और शिवलिंग के बिल्कुल शीर्ष पर, इस जगह पर आपको इस तरीके से ओम बनाना है, ठीक है। जब आप ओम बनाओगे तो ये वाली जो बिंदी आप लगाओगे, ये वाली है ना, तो ओम की जो बिंदी आप बनाओगे वो किस उंगली से बनाओगे? ध्यान से सुनना, ओम बनाने का भी एक क्रम है। आपको अपनी अनामिका उंगली से ओम बनाना है, अनामिका उंगली से। और जब आप ओम की बिंदी लगाओगे ना, तो आपको अपनी उंगली उठानी नहीं है, उस उंगली को टच किए हुए ही अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपनी मनोकामना महादेव जी से कह देनी है। और महादेव जी से कह देने के पश्चात दोनों हाथ जोड़ करके 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना और अपने घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने इस वाले उपाय का क्रम जो बताया है, या तो किसी भी गुरुवार के दिन, या फिर सोमवार के दिन, या फिर
प्रदोष, शिवरात्रि और एकादशी के दिन, इन दिनों में आपको ये वाला उपाय जो भी दिन मिल जाए उस दिन कर जरूर लेना। 2 से 3 बार इस उपाय को करना, आपकी उस कामना को पूरा जरूर होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, काफी सारे उपाय व्रत कर लिए, धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है आपके घर में, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है ना, तो एक छोटा सा काम, एक तो वो चीज ध्यान रखना, आपके घर में हमेशा चंदन घिसने का पत्थर होना चाहिए। दूसरा, इस वाले उपाय को भी आप कर सकते हैं। देखिए इसको भी आपको उन्हीं दिनों में करना है जो भी खास स्थिति आ जाए उस दिन में। क्या क्या चाहिए आपको, चाहिए होंगी इस तरीके से 5 लौंग, है ना। कितने चाहिए, 5 लौंग, खंडित नहीं होनी चाहिए, ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको चाहिए, माता लक्ष्मी जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है कमल गट्टे। कितने चाहिए, 5। और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का, है ना। इसमें जो जल भरोगे उस कलश में से जल भरना जो आप घर में से पीते हो, ठीक है ना। ये लेकर के जो आपने 5 कमल के गट्टे लिए हैं वो भी इसी में डाल देना, और 5 जो लौंग ली है वो भी इसी में डाल देना। और इस 1 लोटे को लेकर के साथ ही साथ थोड़ा सा आपको लेना होगा लाल चंदन, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, बिल्कुल थोड़ा सा। ये लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनना, जो आपने सबसे पहले 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर लौंग और कमलगट्टे डाले थे, उन्हें अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, या फिर बहुत ही प्यारा सा एक मंत्र है वो आपको जरूर करना है, ओम श्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। लिख लीजिए, ओम श्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस पूरे मंत्र में महादेव जी के साथ में माता लक्ष्मी जी का भी नाम आता है, साथ ही साथ वासुदेव महादेव जी यानी कि भगवान विष्णु जी का भी स्मरण होता है। इस मंत्र से आपको यहां पर जल समर्पित करना है। अब जो लाल चंदन आपने लिया है ना, उस लाल चंदन को क्या करना है, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है ना, इस वाली जगह पर अच्छे से आपको लगा देना है, ढंग से लगा दिया। अपनी कामना करना, और अपनी कामना करने के पश्चात यहां से थोड़ा सा लाल चंदन निकाल करके अपने घर ले आना, और अपने घर के मेन गेट पर इसी से एक स्वस्तिक बना देना है। अगर आप अपने व्यापार दुकान के लिए कर रहे हो तो वहां पर बना देना, ठीक है ना। उस दिन के बाद से आपके घर में धन संपदा वैभव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, माता लक्ष्मी जी का भी निवास होगा, स्थायी रूप से होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए ये वाला उपाय मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर आपके शरीर में कोई बड़े से बड़ा रोग, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है, उसे खत्म करने के लिए, या फिर आप चाहते हो कि आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ही ना करे, कोई बीमारी ना होना, हफ्ते में 1 दिन का इसका नियम है, हफ्ते में 1 दिन आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए कैसे करना है, आपको एक स्टील का लोटा लेना। देखिए इस वाले उपाय में आपको तांबे के अलावा कोई सा भी लोटा ले लेना, लेकिन तांबे का मत लेना। स्टील का लोटा लिया, इसको आधा भरना है आपको, किससे, जल से, और बाकी का जो आधा भरोगे गौ माता के घी से, सॉरी गौ माता के दूध से। ध्यान रखना ये दूध होना चाहिए कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, ऐसा दूध, ठीक है। इसी के अंदर आपने भर दिया, और इसके अंदर आपको गिन करके डालनी होगी 5 काली मिर्च। देखिए अगर आपके ब्लड के थक्के बनते हैं या फिर हार्ट अटैक की समस्या है ना, तो उसके लिए सबसे अद्भुत और अचूक उपाय है। काली मिर्च को भी आपको इसी वाले कलश में डाल देना है। अब इस कलश को लेकर के पहुंच जाना सबसे पहले कहां पर, बेलपत्र पेड़ के पास में। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जैसे ही पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आधा लोटा दूध और जल का जो मिश्रण है ना, आपको यहां पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। और जो बाकी का आधा लोटा बचा हुआ है ना, उसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। वैसे ही बताऊंगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही आपका फेस होना चाहिए, और बाकी का आधा लोटा जल शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना, अपनी कामना करना, नाम और गोत्र बोल करके, और वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, हफ्ते में जो व्यक्ति एक बार इस उपाय को कर लेता है ना,
उसके जीवन में कभी भी कोई बड़ा रोग नहीं होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।